नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें हम आज मुगल काल को देखेंगे। साथियों, मुगल काल भारत में 1526 ईस्वी से लेकर 1897 तक रहता है। साथियों, इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये प्रश्न लगातार 15 वर्षों से बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट टेक्नीशियन या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसे पूछा गया कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा लोधी वंश। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसका राइट आंसर होगा लोधी वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसे पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इसे पूछा गया कि बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इसका ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? इसे पूछा गया कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने। इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इसे पूछा गया कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इसका ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्ध बासरी। तो इसका राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी के लेखक कौन थे? इससे पूछा गया कि आईन अकबरी के लेखक कौन थे? इसका ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रशीद। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसे पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम, सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसे पूछा गया कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा अकबर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था? इसे पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने काल में महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? इसे पूछा गया कि जो महान संगीतक तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? इसके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। जो तानसेन थे वो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसे पूछा गया कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका ऑप्शन है उर्दू, हिंदी,
अरबी या फारसी? तो इसका राइट आंसर होगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसे पूछा गया कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल सम्राट अकबर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इससे पूछा गया किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? इसका ऑप्शन है प्लासी के युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा शीर्ष पर थी? इसे पूछा गया कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? इसका ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? इसे पूछा गया कि अकबर की जीवन गाथा किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? इसे पूछा गया कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? इसका ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार है। उसके शासनकाल में प्रशासनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रशासनिक सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसे पूछा गया कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसके ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा या रोशन आरा? तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा है जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसे पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? इसका ऑप्शन है इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया? तो इसका राइट आंसर होगा रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में रज्मनामा के नाम से किया गया था। किसके नाम से? रज्मनामा के नाम से किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? इसे पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? इसके ऑप्शन है बहादुर शाह, रफ़ी उद दौला, शाहजहां या मोहम्मद शाह? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसे पूछा गया कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? इसके ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था। कहाँ पर? रंगून भेज दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इससे पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या बिहारी मल? तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए पूजा ग्रह का नाम क्या था? इसे पूछा गया कि अकबर द्वारा बनाए गए पूजा ग्रह का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? तो इसका राइट आंसर होगा इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए पूजा ग्रह का नाम इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? इसे पूछा गया कि सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? इसके ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसे पूछा गया कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, अकबर या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? इसे पूछा गया कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? इसका ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा खानवा के युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यहाँ जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध से है। किससे? धर्म युद्ध से। धर्म युद्ध, जिहाद धर्म युद्ध कहलाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? इसे पूछा गया कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तुझके बाबरी, तुझके बाबरी थी, जो बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसे पूछा गया कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका ऑप्शन है फरांगना, कांधार, तक्षशिला या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा फरांगना। बाबर मूल रूप से फरांगना का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसे पूछा गया कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर की युवावस्था में उसके संरक्षक कौन थे? इसे पूछा गया कि अकबर के युवा अवस्था में उसके संरक्षक कौन थे? इसका ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो इसका राइट आंसर होगा बैरम खां। अकबर की युवावस्था में उसके संरक्षक बैरम खान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसे पूछा गया कि नादिर शाह ने कहाँ पर चढ़ाई नहीं की थी? इसका ऑप्शन है लाहौर, करनाल, दिल्ली या कन्नौज। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज। दोस्तों, नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, बाकी तीनों स्थान पर लाहौर में, करनाल में और दिल्ली पर चढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कन्नौज। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? इसे पूछा गया कि कौन सी एक आत्मकथा है? इसका ऑप्शन है अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा या तुझके बाबरी। तो इसका राइट आंसर होगा तुझके बाबरी है, जो एक बाबर की आत्मकथा। किसकी? बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी सुमिलित नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सुमिलित नहीं है। दोस्तों, इसमें कुछ शासक दिए गए हैं और उनकी आत्मकथा दी गई है। तो इसमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है हुमायूंनामा, हुमायूं, तुझके बाबरी, बाबर, तुजुक जहांगीर, शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो हुमायूं की आत्मकथा नहीं है, बाकी तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, तुजुक जहांगीर की आत्मकथा है और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो सम्मिलित नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं की आत्मकथा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसे पूछा गया कि
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास, राजा टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसे पूछा गया कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है। इससे पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? इसका ऑप्शन है दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व मुंबई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता से अमृतसर। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कोलकाता से अमृतसर जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था, जो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इसे पूछा गया कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इसका ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, और इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली थी। मुगल राजवंश की नींव डाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इब्राहिम लोधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर। इसका राइट आंसर होगा सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसे पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इसके ऑप्शन है कन्नौर, आगरा, जामा मस्जिद या सीकरी। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौर में। अकबर का राज्याभिषेक 5 वर्ष की आयु में कन्नौर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। इसे पूछा गया कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसके ऑप्शन है बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जो मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? इसे पूछा गया कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? इसका ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसे पूछा गया कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका ऑप्शन है अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को या औरंगजेब को। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसे पूछा गया कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? इसका ऑप्शन है कश्मीर, सिंध, पंजाब या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसे पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1660 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1676 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1676 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहता था? इसे पूछा गया कि फैजी किसके दरबार में रहता था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, दारा सिकोय, बहादुर शाह जफर या अकबर। इसका राइट आंसर होगा अकबर। फैजी था जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की? इसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इसके ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हेमू को पराजित किया था? इसे पूछा गया कि किसने चौसा की लड़ाई में हेमू को पराजित किया था। इसके ऑप्शन है शिवाजी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1539 ईस्वी को हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसे पूछा गया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या काबुल। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इससे पूछा गया कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। इसके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। पहली बार जब शासक बना, इसके बाद वह शेरशाह सूरी से परास्त हुआ और यहाँ पर अफगानों का शासन हुआ। शेरशाह सूरी के शासनकाल में अफगानों ने शासन किया और इसके बाद उसने पुनः शेरशाह सूरी को परास्त किया और हुमायूं पुनः शासक बना। तो इस प्रकार हुमायूं ने 2 बार शासन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। इसे पूछा गया कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है हैदराबाद, सीकरी, औरंगाबाद या बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।